तो अगर बात कर दी जाए हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की, अभी देखो इसकी कोई डेट क्लियर नहीं हुई है, ठीक है, एग्जाम की। अभी ये हम्म। हमारे ग्रुप पे भी कुछ कोई पूछ रहा था, ये देखो एक पूछ रहा है ये कि सर जी जी का एग्जाम डेट क्या है, तो हम आपको बता देता हूँ कि अभी कोई डेट क्लियर नहीं हुई है, ठीक है, एग्जाम की। हाँ, अभी तो फॉर्म की अभी फॉर्म भर्ती आज, चली अभी है। अभी भी आज भी फॉर्म फिल हो रहा है, ध्यान रखिएगा। जबकि 31 थी लास्ट, अब आज भी फिल हो रहा। हाँ, आज भी अभी फॉर्म फिल हो रहा है। तो मैं दिखाता हूँ, देखो अभी भी अगर मैं फॉर्म फिल करना चाहूँ तो हो रहा है। हम्म। और एग्जाम की अगर देखता हूँ, एक मिनट, एग्जामिनेशन की बात कर दी जाए तो वो भी अभी कोई 1 से 5 दे रहे थे तो वो तो निकल गई। ऐसा कुछ भी, जैसे अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करता हूँ। किचन से दूर बैठो बेटा। दूर है। ठीक है, देखो अभी भी फॉर्म फिल हो रहा है, एग्री करो और इसके बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड्स वगैरह कुछ भी है ना, तो बोल देना अभी भी फॉर्म फिल हो रहा है, आप लोग फॉर्म फिल करवाएं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। समझ रही हो ना कशिश? हाँ। तो अगर कोई पॉलिटेक्निक करना चाहता है तो आप फॉर्म फिल करवाएं। ठीक। अगर 2 4 लोग हो जाओ तो फिर मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, मैथ भी। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री हो समझ ही में आ रही नहीं है रहा, क्या? 2 4 लोग कोई नहीं कर रहा। अच्छा, सब फिजिक्स पीएससी बीएससी पे भाग रहे हैं। फिजिक्स और हम केमिस्ट्री बीएससी सब, नहीं देखो एक कर इंजीनियरिंग लाइन में क्या है, उसका मजा अलग है, ठीक है, समझ रहे हो ना? रहे। हम्म। हाँ, हमने भी गॉड का एग्जाम दिया है, हमने भी गॉड का, अभी मेरा एक टू का भी, टू को अभी कल है ना टू। हाँ। तो अभी हो सकता कल मैं एग्जाम देने जाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, अगर आप बीटेक थर्ड ईयर में हैं, पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक भी 3 साल की ही होती है, समझ रही हो? अगर बीटेक करना चाहोगे तो 3 साल में ही हो जाएगा, और 12th वाले करते हैं वो 2 साल में होता है उनका, वो सॉरी 4 साल में करते हैं। हम्म। तो अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज से अगर आप बीटेक भी करना चाहते हैं, अगर हमसे जुड़े रहे तो आपको बीटेक में भी कॉलेज मिलेगा, टेंशन बिल्कुल मत लें। हम्म। तो आज का चैप्टर क्या है हमारा? 20। वैद्युत सेल, वैद्युत धारा, वैद्युत विभव। तो आइए पढ़ते हैं केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री बाकी जो भी पढ़ाया वो सब ये क्लियर हो तो रहा फिजिक्स है। है? बोलो, साइल देखे हुए हैं, यानी वैद्युत क्या है? हाँ देख। हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिक होता है, धारा करंट। हम लोग जानेंगे कि वैद्युत क्या है, और धारा क्या है, और विभव क्या होता है, एवं वैद्युत सेल क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, व्हाट इज दिस सेल, अभी बता सकती हो? वैद्युत क्या होता है, वैद्युत का मतलब क्या है? वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिक। वेरी गुड। और धारा का मतलब क्या है? करंट। करंट। विभव का मतलब क्या होता है, विभव? देखो एक एक चीज, फिजिक्स क्या है, जितना इंटरेस्ट से आप पढ़ेंगी उतना ही अच्छा मजा आएगा, बस इंटरेस्ट ले पाए उसका। हम्म। समझ रही हो ना? हाँ। बताओ। अच्छा, वैद्युत सेल का स्रोत क्या बता सकते हो? वैद्युत सेल का स्रोत, एक मेरा क्वेश्चन है, वैद्युत सेल का स्रोत। स्रोत क्या होता भैया? स्रोत क्या होता है? अच्छा, वैद्युत विभव, विभव क्या होता है, विभव? विभव तो पोटेंशियल, मतलब हमने इंग्लिश में पढ़ा था उसको, तो हमें ज्यादा। वो डोंट वरी, आप मेरा तो इंग्लिश में बोले तो बहुत अच्छा है, हम तो इस बात से बहुत खुश हैं आप इंग्लिश पढ़े। हमने बीटेक थर्ड ईयर भी, जो हम अभी बीटेक मेरा थर्ड ईयर है, तो हमने भी ऐसे ही पढ़ा हुआ, इंग्लिश में मजा आता है। बोलो। पोटेंशियल बोलते हैं विभव को इंग्लिश में। वो तो बात सही है, हम्म। लेकिन होता क्या है ये भी नहीं, तो पढ़ा हम तो है, इसके बारे में ध्यान भी, नहीं आ रहा, अभी तो 12th में ही अभी पढ़ा है। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो। किसी एकांक धनावेश, मान लीजिए कोई एकांक धनावेश है, उसके अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। हाँ, वैद्युत विभव कहलाता है, बात समझ में आई? हाँ। जैसे मैं थोड़ा सा तुमको दिखाऊं, हम्म। दिखाऊं क्या? अगर 1 वोल्ट बराबर बात कर दी जाए तो होता है 1 जूल कूलाम। जैसे अगर इसका फार्मूले की बात करें तो होता है ये V बराबर होता है, V इक्वल टू होता है ये
डब्ल्यू अपॉन क्यू। बात समझ में आ रही? हम्म। ये होता है। यहाँ पर हाँ। डब्ल्यू क्या है? वर्क है, कार्य है, जिसको हम जूल। हाँ, और वो क्यू क्या है? आवेश है। और क्यू क्या है हमारा? क्यू हमारा आवेश। आवेश। आवेश, ठीक है। तो जैसे अगर बात हम्म। करती जाए, ये हमारा एक है। अगर हमने क्या, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? वैद्युत विभव कहलाता है। हम्म। तो अभी हम आगे पढ़ाएंगे तुमको, लेकिन अभी मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा बोल दिया है डेफिनेशन के रूप में। अगला दिया गया है वैद्युत सेल। सेल क्या होता है बता सकती हो? सेल के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। प्राथमिक सेल होता है, चलता द्वितीयक है। सेल होता है, तृतीयक सेल होता है। हमने 12th में ही पढ़ा होगा। टाइप्स ऑफ सेल, बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है, जैसे जो हम्म। अच्छा, एक एक मिनट, जो घड़ी में एक सेल पड़ता है वो कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल। आप पता नहीं वॉच भैया। वॉच पहनती हो ना? हाँ। अब यार मैं स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। हाँ, एक नॉर्मली वॉच की बात हम करता हूँ। स्मार्ट पहनते भी नहीं, हम अपनी सिंपल पहनते हैं। अच्छा, तो तुम पहनती नहीं हो तो तुम बताओगी नहीं। नहीं, तो हम्म। हम स्मार्ट वाली नहीं पहनते, सिंपल पहनते, उसमें भी तो सेल पड़ता है। उसमें ही तो सेल पड़ता है, बताओ फिर उसमें कौन सा सेल पड़ता है? लेकिन हमें पता नहीं कौन सा पड़ता। मेरी बात ध्यान सुनना, आज के बाद कभी लाइफ में सेल मत भूलना। कभी भी कोई पूछ दे, जो भी सेल को हम क्या करते हैं, जैसे कैमरा, कैमरे में क्या होता है? सेल, वो सेल पड़ते हैं जैसे कि एक बार, मेरी बात को ध्यान समझना, मैं ऐसे बताता हूँ। अगर सेल को क्या है, एक बार यूज करने के बाद उसे फेंक दिया जाए तो वो प्राथमिक सेल हो गया। अगर हमने उसको कई चार्ज किया फिर लेकिन से एक बार चालू किया, यूज करके फेंक दिया जाए तो प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल है। द्वितीयक में क्या होगा? अगर हम उसको एक बार, तो यूज करके तो फेंक ही देते हैं उसे। हाँ, तो यूज करके तो हर सेल को फेंक देते हैं, रखते किसको है। नहीं मूर्ख, पावर बैंक में भी सेल होता है पगलो। पावर बैंक में भी सेल ही पड़े होते हैं। हमारी जो मोबाइल की बैटरी पड़ी होती है उसमें भी सेल ही होते हैं, बस बैटरी है वो हाँ हाँ। द्वितीयक सेल है वो। तो लेकिन जब खराब हो जाता नहीं, हाँ मोबाइल की तो चलती रहती है, क्या? बहुत कम होती है खराब। अच्छा, मोबाइल की बैटरी अगर खराब हो, एक बार चार्ज डिस्चार्ज होने के बाद क्या तुम दोबारा नहीं उसे चार्जिंग में लगाती हो? कहते जा रहे हैं हम हाँ, सैमसंग वाले उसको के तो पास। यूज कर लेते, वही तो हम कह रहे हैं, मोबाइल वाली तो यूज हो जाती, घड़ी वाली नहीं होती तो है। वही तो मैं बता रहा मतलब हूँ। घड़ी वाली प्राथमिक सेल है। हाँ, अब इसमें प्राथमिक सेल में कई सारे टाइप्स भी होंगे, आगे भी हम पढ़ाएंगे आपको। जैसे होगा एक डेनियल सेल, और एक और होगा शुष्क सेल, एक होगा लेक्वांसी सेल। ठीक है, काफी सारे हाँ, होंगे। लेकिन सेल वो होता है जो मीटर ब्रिज में लगता है ना। किसमें? मीटर ब्रिज में। नहीं। और द्वितीयक सेल, ठीक है, काफी मीटर सारे। ब्रिज में लगना से सेल लगता था कि गैल्वानो सेल लगता होगा। गैल्वेनिक, हाँ इन ये सही दोनों, है। हाँ इन दोनों में से एक लगता है, तो लेग्रांड से भी किसी में लगता है, याद नहीं आ रहा अभी हमें। अब याद जब आए जब तुम कुरकुरे खाओ, कुरकुरे खाओ। तो हमने सेल को अभी समझा, कह रहे ठीक है, सेल समझ में आया। हम्म। पढ़ते हैं चैप्टर को। अभी हमने तो मोबाइल में कौन सा सेल लगता है भैया। द्वितीयक सेल, इसमें ये नहीं, इसमें द्वितीयक सेल क्या होता है? जिसमें क्या कर, जिस सेल को, क्षारीय सेल को क्या करते हैं, इन सेलों को पुनः आवेशित किया जा सकता है। इनको एक बार फिर से हम्म। आवेशित किया जा सकता है। कि आप एवर रेडी का सेल खरीद लें 7 रुपए वाला, और उसको अपनी वॉच में डालने के बाद आफ्टर दैट अगर वो डिस्चार्ज हो गया, कि आप उसको फिर से चार्ज करके लगा सकती हैं। लेकिन नहीं। नहीं। कैमरे में क्या होता है? कैमरे में क्या होता है, जो सेल पड़े होते हैं उनको हम, जैसे हमारे पास कैमरा है, हम क्या करते हैं, कैमरे को देते हैं, फिर अपना सेल, डबल सेल रखते हैं हम लोग। हम उसको चार्ज कराते हैं, फिर अपने चार्जिंग पे यहाँ लगा दिया, तब तक उसको भेज दिया, जाओ तुम फोटो खींच के लाओ। समझ रहे? अब वो जाता है वहां, फोटो खींच के ले आया, इसके बाद वो सेल निकाला, उसको दे दिया, वो वाला फिर से चार्जिंग लगा लिया, तो वो द्वितीयक सेल हो गया। इमरजेंसी के लिए हम प्राथमिक सेल भी रखते हैं, क्योंकि उनको क्या है, बाई चांस वहां बैटरी खत्म हो गई, शादी हो रही है, दुल्हन तैयार खड़ी हुई है, फोटो खींचने के, वहां सेल खत्म हो गए, तो उसके लिए इमरजेंसी के लिए हम रखते हैं। बात समझ में आ रही मतलब भाई? कैमरा में दोनों सेल पढ़ सकते हैं। कैमरे में पढ़ सकते हैं। अच्छा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक पदार्थ में हम्म। किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। हम्म। ठीक है, यदि चालक में टी सेकंड में क्यू
कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में वैद्युत धारा टी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। चूंकि आवेश हाँ क्या इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होता है, अतः टी सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो प्रवाहित वैद्युत आवेश Q इक्वल टू एन ही हो जाएगा। यहां से हम I निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन टी हो जाएगा ना। हेलो, आर यू गेटिंग माई वॉइस? हेलो, हेलो, वॉइस नहीं आ रही? अब आ रही है। जहां पर ए इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। -19। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है वो भी आपको याद रखना है, एम्पियर होता है। हाँ एम्पियर एक होता है। एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम अपॉन 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम, मतलब उसकी भी वैल्यू वही हुई 1.6 इंटू टेन टू 1.6 दी इंटू पावर। 10 टू पावर माइनस 19। बोलो, हाँ क्लियर हुआ? हाँ हो गया। हो गया। क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। हमारे पॉलिटेक्निक में क्या है, इतना ज्यादा विस्तार से नहीं है, बस हमको थ्योरी पढ़ ली, यहीं से एमसीक्यू बन जाएंगे। ठीक है। हम हाँ हर एक चैप्टर के आपको पी वाई क्यू देते हैं, हर एक चैप्टर के देते हैं ना पी वाई क्यू, हर एक चैप्टर के। हाँ जो चैप्टर पढ़ाता हूँ वो सबके पी वाई क्यू बना के तो कम से कम 30, 34, 35 इतने क्वेश्चन बना के रखते हैं। बस तुमको उसको क्या है, हाँ। पढ़ते रहना। तो उन्हीं एमसीक्यू में से आ जाएंगे ना भैया? अरे उनमें से आए या ना है, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हमसे हो सकता है उसमें से भी पूछेगा, और हो सकता है अलग से भी पूछते। हमने तो थ्योरी पढ़ी है ना। हाँ वो तो बढ़िया, उस पे ज्यादा ध्यान देते थोड़ा। आपने अगर थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दिया तो आपको टेंशन नहीं होगी। हम्म। बोलो, समझ में आ रहा? हाँ और बाकी जो हमारे नोट्स हैं, अगर यहाँ हम तो ये तो भेज ही देते हैं, बाई चांस डिलीट भी हो जाए तो हम हमारा ऐप पे भी पड़े हुए हैं नोट्स। ठीक है। किस? ऐप पे पड़े हुए हैं, जितने पॉलिटेक्निक का है वो सब ऐप पे पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जब तुम पॉलिटेक्निक में पहुंच जाओगी, तो अभी तो नहीं, जब तुम पॉलिटेक्निक में पहुंच हम्म जाओगी तुमको जितने भी नोट्स प्राप्त करने हैं वो सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। हम्म। एक एक नोट्स, एक एक पीडीएफ मिल जाएगी, और फोटोकॉपी लोगी तो फोटोकॉपी भी मिल जाएगी। ठीक है। बस अभी पॉलिटेक्निक में पहुंचना ठीक है। है। मैं खुद ही क्वालिफाई पॉलिटेक्निक से, तो पता ही है तुमको। हाँ। ठीक है। अब आगे बात करते हैं वैद्युत धारा के प्रकार। हम्म टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हम्म बताओ? इसमें अगर दिष्ट धारा होती है और प्रत्यावर्ती होती है। दिष्ट धारा क्या होती है, जैसे अब एक मिनट यहाँ पर आते हैं बोर्ड पे। हमें बताओ ये दिष्ट धारा क्या होती है? विष्ट धारा। क्या होती है दिष्ट धारा? बेटा अपना कैमरा ऑन कर लो फटाफट। जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट ना करें। नहीं पता। हम्म नहीं पता। क्या होती है दिष्ट धारा, जल्दी बोलो। पता नहीं। अरे, पता क्यों नहीं भाई? विष्ट धारा। नहीं पता है दिष्ट धारा? अच्छा, इन्वर्टर में जो धारा होती है वो कौन सी होती है, दिष्ट या फिर मतलब एक देखो, डायरेक्ट करंट होता है, एक अल्टरनेटिव करंट होता है। अल्टरनेटिव करंट क्या है? अल्टरनेटिव करंट जो किसी के द्वारा हो। जैसे मेरी बात को समझना, सेल में कौन सी धारा होती है, अल्टरनेटिव या डायरेक्ट? सेल 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 में अल्टरनेटिव शायद। कैमरा ऑफ कर सकती हैं अब आप। हम्म देखो, ध्यान दो, ध्यान देना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आज से कभी भी भूलना मत। आज के बाद कभी मत हाँ। भूलना। देखो, दिष्ट धारा की अगर अल्टरनेटिव करंट की बात, डायरेक्ट करंट की बात करती है, डायरेक्ट करंट वो होता है जो क्या करता है, उस धारा से जो केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। जो धारा क्या है, एक दिशा में, जैसे मान लीजिए एक ही दिशा में प्रवाहित हो, यहाँ आई, हम्म यहाँ आई, यहाँ आई, हम्म यहाँ आई, यहाँ आई, डायरेक्ट देख रहे हो एक ही दिशा में जा रही है धारा। अगर एक ही तो दिशा में धारा जाए तो वो कौन सी तो धारा है, दिष्ट दिश धारा। दिष्ट धारा। ठीक है। बोलो, समझ में हम्म आया? दिष्ट को डायरेक्ट करंट कहते हैं। हाँ, डिस्ट को क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। इसमें क्या होता है, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम्पल की बात कर दी जाए, एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, एग्जाम्पल भी याद रखो। सेल है,
ठीक है। और जनित्र है आदि जो है वो क्या है, हमारे दिष्ट धारा है। हम्म। ठीक, ध्यान रखना। पूछे जा सकते ठीक। हैं, आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, इससे जरूर जरूर बनेगा भाई, कि घरों में हम्म। प्रयुक्त होने वाली धारा कौन सी होती है। पूछ देगा ना। अच्छा, सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, ऐसे पूछ सकते हैं, कई सारे पूछ सकते हैं, कई हिसाब है। बोलो, समझ में आ रहा घुमा है? घुमा बस के ऊपर इतना ऊपर। ज्यादा घुमा देते हैं तो इंसान ही घूम जाए। अच्छा, अब हो गया। अगली एनडीए बात, के क्वेश्चन अगली बात जो करते दे हैं। मैथ्स के खासकर जब देखे थे ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ से उठा के। नहीं भाई, ये बात गलत है, मैंने एनडीए का एग्जाम दिया था। एक एनडीए का एग्जाम सरल। आपके लिए थे, आपके लिए सिंपल थे, मेरे लिए नहीं थे ना। नहीं, एनडीए का एग्जाम अगर आप बोलेंगे तो ये बात गलत है। एनडीए का एग्जाम सरल था, बस ना पढ़ने के लिए तो फिर कठिन था। वैसे एग्जाम अच्छा था, पेपर बहुत मैथ्स अच्छा था। मेरी 2 साल की छूटी हुई और ट्वेल्थ का तुरंत तुरंत एग्जाम दिए थे, पढ़ ही नहीं पाए थे सही से। और मैंने ट्वेल्थ किया नहीं है, तुम कह रहे ट्वेल्थ की बात कर रही हो। हमने आपने नहीं किया तो आपने पॉलिटेक्निक तो किया है ना, आपकी मैथ्स अच्छी है। अब आगे पढ़े भाई, हाँ। आगे बढ़ गए। हम्म। प्रत्यावर्ती धारा दूसरा हमारा क्या है, दूसरा मेरा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। हेलो। हेलो, दूसरा मेरा सेकंड क्या है, अल्टरनेटिव करंट। आवाज। हम्म। अल्टरनेटिव करंट है ना सेकंड मेरा। हाँ। यह क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि यह जो होता है इसका परिणाम दिशा में समय के साथ परिवर्तित होता है, अर्थात एक निश्चित हम्म। समय के पश्चात उसी दिशा तथा परिणाम के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है। इसे ही हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जैसे एक प्रत्यावर्ती अगर बताया जाए तो कैसा होता है, एक सेकंड में तुम्हें दिखाता हूँ। बोर्ड दिख रहा है, हम्म। दिख रहा है ना, हाँ। तो ठीक है। देखो, इसमें कैसा होता है प्रत्यावर्ती में, समय के साथ कैसा होता रहता है, परिवर्तित। समय के साथ कैसा होता रहता है, परिवर्तित। परिवर्तित। जैसा स्टेपलाइजर में होता हाँ, है। जैसे अगर बात कर दी जाए, हीटर है, बल्ब है, पंखा है, ये सब इन्वर्टर है। इन इन्वर्टर है। नहीं है। गलत हो जाएगा भाई। हम्म। नहीं, चार्जर है। सब में अच्छा। कैसा होगा सर, इन्वर्टर तो क्या, इन्वर्टर दिष्ट है। अगर बैटरी इन्वर्टर के थ्रू अगर आप करंट उससे ले रहे हैं, इन्वर्टर से निकलवा के करंट ले रहे हैं, तो वेस्ट हो गया भाई। आपने देखा होगा, अगर अच्छा। एक बार बिजली पकड़ ले तो तुमको छोड़ देगी, तो तुम बच जाओगे। लेकिन जिस दिन अगर इन्वर्टर का करंट लगा ना, उस दिन छोड़ेगा नहीं वो, और पेट में आ पलट जाएगा। जाएगा। ठीक रहे, ठीक बात। ठीक बात। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है, आगे क्या है हमारा। इसको डिलीट मार दूं और आगे देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा हो गया, बोलो समझ में आया, हाँ। समझ में आ रहा है ना, कि क्या यह धारा परिणाम हम्म। तथा दिशा के समय के साथ परिवर्तित होती है, अर्थात एक निश्चित समय पश्चात उसी दिशा तथा परिणाम के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है। इसे ही प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जैसे बल्ब है, हीटर है, पंखा है, आदि है, ये सब कैसे हैं, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। ओके, आगे देखते हैं हमारा क्या है, वैद्युत विभव। आइए वैद्युत विभव समझते हैं, क्या होता है वैद्युत विभव। अगर वैद्युत विभव की बात कर दी जाए, अभी मैंने बताया था भाई, जस्ट थोड़ी देर पहले ही अनंत बताया था। बिंदु से। हमने जब क्लास स्टार्ट की हाँ। तभी बताया था कि किसी एकांक हाँ धनावेश के, हाँ बता दो क्या बताया था। जैसे अनंत बिंदु से। हम्म, लाने में जो किया गया कार्य उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। फार्मूला क्या होता वैद्युत है, विभव। हाँ वैद्युत विभव। फार्मूला क्या बताया था, बी इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू। बस इतना सा क्यू। याद रखना है, कुछ है ही नहीं, जरा सा था, कुछ था ही नहीं। तो किसी, ये याद हाँ। रहेगा, नोट पॉइंट याद रखें, इस नोट पॉइंट को आप याद रखें। नोट हम्म। पॉइंट को क्या रखें, याद करके रखें, ठीक है।
कि ऋणात्मक आवेश के क्या है, ऋणात्मक आवेश के हम्म, कारण आवेश के कारण किसी किसी बिंदु विद्युत बिंदु बिंदु पर के क्षेत्र विभव। पर विभव ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश के कारण, एक सेकंड शायद, अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक क्या होगा? हम्म, कि क्या किसी बिंदु के विद्युत क्षेत्र पर विद्युत विभव ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्या होता है, विभव धनात्मक दिए जाते हैं। ये चीज तुम्हें याद रखनी है, जैसे मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देता हूँ। कल ठीक है। निशांत सर कॉल कर रहे थे मेरे पास, हम्म। निशांत सर की कल कॉल आई थी। बोलो याद रहेगा भाई, हाँ। रहेगा ना, हम्म। याद रखना ठीक है। अब आगे बढ़ते हम्म। हैं हम लोग, आगे क्या दिया गया है, विभवांतर क्या होता है, यदि भी वैद्युत पोटेंशियल। क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के ये आपस भी में मिलता जुलता है इससे। इस ये भी मिलता जुलता है, एक बार पढ़ लेते हैं कि एक वैद्युत हाँ। क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर वह कार्य है जो इकाई धन आवेश अर्थात एक कूलाम धन आवेश को क्या करता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में करना पड़ता है, हम्म। इसका मात्रक होता है वोल्ट। यदि धन आवेश Q को बिंदु B से A तक ले जाने में W कार्य करना पड़े तो A व B के बीच विभवांतर जो होगा V इक्वल माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q। ये आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। वैद्युत सेल वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, वैद्युत सेल कहलाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, होते हैं। ठीक है। प्राथमिक और वही द्वितीयक। प्राथमिक सेल और द्वितीयक अब सेल। प्राथमिक के लिए हमने ये टेबल बना के रखी अपनी, कि हम्म। साधारणतः ये वोल्ट ये जेड टेबल क्या है? है। टेबल में क्या दिया है? प्राथमिक सेलों को संचित विवरण दिया गया है इसमें, इस टेबल में, ठीक है। तो ये टेबल आप ठीक है। देखेंगे, इसको पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ऐप पे भी मिल जाएगी और उस पे भी, ठीक है। अब बात कर दी जाए आगे क्या है हमारा, एक सेकेंड, हम्म। हम्म। ऐसा हो गया यार। हम्म, अगला क्या है, सेल का वैद्युत वाहक बल किसी परिपथ हम्म। में क्यू आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा किया गया कार्य अर्थात सेल दी गई ऊर्जा डब्लू कि सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन थी विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है, इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू, हम्म। सेल का किया गया कार्य और प्रवाहित आवेश। विद्युत वाहक बल होता है हाँ। प्रत्येक सेल का एक कैसा होता है, लक्षणिक गुण होता है जो सेल में हम्म। प्रयुक्त प्लेटों तथा वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। वैद्युत वाहक बल का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। आपसे मात्रक जितने भी हम आपको मात्रक बता रहे हैं तो कृपया करके, क्योंकि एमसीक्यू वाला है इसलिए इसमें मात्रक तो जरूर पूछ सकता है, ये श्योर 100%। फॉर्मूले से निकल आते हैं। तो मात्रक जरूर याद रखना। हाँ। बात समझ में आ रही। अब हाँ। वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश या आवेशों के समूह के निकट उसके चारों ओर, एक सेकंड, उसके चारों ओर चारों। का वह क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश वैद्युत विभव का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता हम्म। है। इसे एक परिणाम आवेश क्यू नॉट तथा किया जाता है, क्यू नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। परीक्षण आवेश अगर बात कर दी जाए तो यहाँ पर तो थ्योरी है, इसे पढ़ना, इसके बाद मैं बताता हूँ, थोड़ा हम्म। समझने का प्रयास करें हम लोग, है ना। कि वैद्युत क्षेत्र बताओ क्या होगा, अरे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर दी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, हम्म।
कैसे बताओगी? जैसे मैंने बात बोल दिया कि हमको हम्म। कि हमको आगे देखते हैं। आगे क्या है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु से गुजरने वाली बल रेखाओं के घनत्व बताता है। क्या बताता है? घनत्व बताता है। घनत्व को ही बताता है। ठीक है, नीचे दिए गए कुछ चित्र हैं। वैद्युत शेल रेखाएं हैं और वैद्युत बल रेखाएं हैं। भाई बल की बात कर दी जाए और वैद्युत शेल रेखाओं की बात कर दी जाए तो एक बार पढ़ दीजिए हम्म। वैद्युत ये चित्र वाला पढ़ दीजिए। चित्र ए तथा चित्र बी को देखने से स्पष्ट है कि आवेश। किसी बिंदु पर बल रेखा का घनत्व अपेक्षाकृत किसी दूर के बिंदु पर के बल रेखा के घनत्व से अधिक होगा। फलतः नजदीक स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हमको थोड़ा एक्सप्लेन करो। ये कह रहे हैं हम्म। नजदीक के जो बिंदु होती हैं उस पे रेखा के घनत्व का हम्म। अपेक्षाकृत उसकी दूरी के बिंदु के। हाँ, हाँ। पानी आ गया था वो। पानी वाला बोलने लगा पानी ले जाओ, तभी वो भी कैंपर। चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं मैं समझता हूँ एक बार। चित्र ए तथा बी को देखने से स्पष्ट है कि आवेश के हम्म। नजदीक के किसी बिंदु पर आवेश के नजदीक के किसी बिंदु पर बल का जो घनत्व हम्म। होता है वो अपेक्षाकृत किसी दूर के बिंदु के बल रेखा के घनत्व के अधिक होगा। जो बिंदु रेखा है उससे कैसा होगा? अधिक होगा। और अगर अधिक होगा। तथा अगर नजदीक स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान अगर होगा वो कैसा होगा? वो भी अधिक होगा। हम्म। वैद्युत क्षेत्र भी अधिक होगा और क्या होगा? बल रेखाएं भी घनत्व से अधिक होंगी। ये बात मुझे याद रखनी है। हम्म। ठीक है। अब इसमें दिया गया हाँ गोलीय ठीक है। गोलीय आवेश क्या होता है? बताओ, गोलीय आवेश पढ़ो। गोलीय आवेश हम्म। संपूर्ण आवेश गोले की सतह पर रहता है। गोले के भीतर कोई आवेश नहीं होता है। हम्म। गोले की बाहरी सतह एवं भीतर के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। हम्म। इसलिए गोले के पृष्ठ को समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। हम्म। कोई आयत त्रिज्या के गोले पर Q आवेश है तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि संपूर्ण आवेश गोले की सतह पर रहता है। गोले के भीतर कोई आवेश नहीं होता है। गोले की बाहरी सतह एवं भीतर के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि गोले के बिंदु पर विभव कैसा होता है? समान, असमान, ए बी, इनमें से कोई नहीं। ये ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम जानते हैं प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक गोले के ऐसा कोई बिंदु नहीं है। गोला अगर मैंने बना दिया तो इसके प्रत्येक बिंदु पर कैसा होगा विभव? बिल्कुल इक्वल होगा, समान। हाँ। बात समझ में आ रही? ध्यान हम्म। रखना, समान होता है। इसीलिए गोले के पृष्ठ को क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। समविभव मतलब समान विभव वाला पृष्ठ कहते हैं। यदि आर त्रिज्या के गोले पर, त्रिज्या कितनी होती है गोले की? आर। क्यू आवेश आर। है। अब क्यू आवेश कितना है? क्यू है। तो सतह पर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है? नियतांक है। ठीक है, के हम्म। क्या है यहाँ पर? तो यानी कि बी इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूले की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू, बोलो, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर स्क्वायर। हो जाएगा ना? हाँ। हाँ। बोलो, समझ में आया? आया। आया। यदि गोला खोखला हो तो, यदि गोला खोखला हो तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। क्वेश्चन बन सकता है हाँ। भाई।
यदि गोला कैसा हो हमारा खोखला हो तो इसका खोखला। वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। किंतु यदि हम्म, गोला ठोस हो तो सिर्फ इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। गोले के अंदर गोले के अंदर केंद्र हम्म, को छोड़ अलग अलग त्रिज्याओं वाले वृत्त की परिधियों के बिंदुओं पर वैद्युतीय विभव कैसा होता है तथा विद्युत क्षेत्र के मान अलग अलग होते हैं। ये चीज तुम्हें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। होगी। बोलो, रखनी है क्या? बिल्कुल हाँ, रखनी है। रखूँ। बिल्कुल रखनी है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए हैं, इनको पढ़ो। हम्म, तो इनको क्या करेंगे, हम कॉपी में नोट रखेंगे। इनसे क्या है, एमसीक्यू बनेंगे। वैद्युत धारा का प्रभाव विभवांतर के कारण होता है। काफी बार पूछ सकते हैं वैद्युत धारा का प्रभाव किस कारण होता है, भैया बता देंगे विभवांतर के कारण। वैद्युत धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तथा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ये भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर एमसीक्यू। बोलो, बन सकता है क्या? हाँ, बन सकता है। अगला दिया गया, वैद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। बिल्कुल बात सही है, होता है। हाँ। वैद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती अथवा स्पर्श नहीं करती। बात सही है। वैद्युत धारा में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, तथापि यह एक अदिश राशि है। ये भी पूछ सकते हैं, वैद्युत धारा कैसी है, सदिश, अदिश या कौन सी राशि है, ये पूछ सकते हैं तुमसे। ध्यान रखना है, वैद्युत धारा कैसी राशि है, सदिश राशि है। मात्रक क्या होता है वो भी पता है, इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए, बस हमको दिमाग में रखनी है। डेली एक एक बार पीडीएफ उठाए, अपने नोट्स जो बनाए उसको देखते रहे कि अच्छा ये होता है, ये होता है, तो तुमको कभी भूलोगी हम्म, रही। वैद्युत बल रेखाएं, सॉरी, वैद्युत क्या, कहाँ तक हो गया? किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के द्वारा विभव जो होता है उस बिंदु पर अलग अलग समस्त आवेशों के द्वारा कैसा हो जाता है, प्रेषित विभव के योग के बराबर होता है। ठीक है। हम्म, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ही तुम्हारे, अगर चैप्टर पढ़ने के बाद इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही तुमने अगर क्या कर लिया अपने ब्रेन के अंदर कर तब भी सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र उस बिंदु पर अलग अलग समस्त आवेशों तथा प्रेषित विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। सेलों से हम दिश धारा प्राप्त करते हैं। हमने देखा था सेलों से हम कौन सी धारा प्राप्त करते हैं, भाई मैंने पढ़ा हुआ है, हाँ, रिश्तेदारा। दिश धारा। हम्म, ध्यान रखना है। हम्म, एक क्वेश्चन का आंसर दो पहले। क्या? क्या कोई कर क्या रहा है, कैमरा ऑन कर लो जस्ट। बैठी है भाई, ऑफ कर लो। बताओ, वैद्युत सेल स्रोत होता है इलेक्ट्रॉनों का, वैद्युत ऊर्जा का, वैद्युत धारा का, या फिर वैद्युत आवेश का? हम्म, क्या? फिर से बताना। वैद्युत सेल स्रोत है इलेक्ट्रॉन का, वैद्युत आवेश का, वैद्युत ऊर्जा का, वैद्युत धारा का। ऑप्शन बार बार भूल जाते, वैद्युत। इतना मारेंगे सब ऑप्शन अभी आ जाएंगे ब्रेन में। इलेक्ट्रॉन का, वैद्युत ऊर्जा वैद्युत का, धारा का। ये ब्रेन में इलेक्ट्रॉन। हम्म, बेटा हो क्या रहा है तुम? वैद्युत धारा का। नहीं, डीजे कहाँ बज रहा है? क्या हो रहा है? अरे डीजे नहीं बज रहा, कॉल आ गई थी कंपनी की। कंपनी की तुम्हारे पास सारी बिजनेस तो तुम्हारे पास, सारी कंपनियां तुम्हारे पास है ना, सब कुछ जितने अरे भी। मम्मी से पूछ लो, सच में आ गई थी उसकी कॉल, हम क्या कर रहे हैं? यूपी की सारी वन कंपनियां तुम्हारे पास है। वो जीरो वाला नंबर। अरे यूपी की नहीं, वो फोन करता है रिचार्ज करो रिचार्ज। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। देखो हमारा एक सिद्धांत है, हमारे क्लास के टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तुमने देखा होगा ये। ज्यादा हम क्या करें? ठीक है, क्लास के टाइम कोई नहीं, पढ़ाई के टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं। देखो मेरा एक सीन रहा है, हमेशा का रहा है। मैं पहली बार में नवोदय में नहीं पहुंचा, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी भी बात बताऊंगा, ऐसा नहीं मैं पहली बार नवोदय पहुंचा, नहीं पहुंचा। दूसरी बात में मैंने ठान लिया कि मुझे अब नवोदय जाना है भाई, मैं नवोदय गया। ठीक है, तो वही चीज एक अपने अंदर एक वो लेके आओ कि नहीं अब ये काम करना है। हमने कह दिया था मुझको 10th के बाद पॉलिटेक्निक करनी है तो मैंने करी फिर।
तो अपने अंदर ये यही चीज लेके आओ कि अगर नहीं अब ये काम करना है तो बस यही करना है, बाकी मुझे अब कुछ नहीं, अब हमें कोई मतलब नहीं, नहीं पढ़ना तो फिर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पूरा दिन नहीं पढ़ेंगे, हमको पूरा दिन नहीं पढ़ सकते, कॉपियां खोलेंगे नहीं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब फिर क्या हो, हम खाना भी ना खाएं। ठीक है, हम्म। एक दो दिन लग जाएंगे मुझे उठने बैठने में। तो वो चीज कर लो, हम्म। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ। समझ रही हो ना? ऐसे आराम से मम्मी पापा बना बनाया खाना सब कुछ मौज से अगर रहे ना तो फिर जीवन में बहुत दिक्कत रहती है। अब तुम्हारा वहाँ, हाँ। तो अब हम क्वेश्चन को सेंड करूं, तुम्हारे पास 39 क्वेश्चन है और इनको सॉल्व करना। कल आपको हम पहले ये वाले करें कि पहले वो वाले करें, हमें ये बताओ आप। दोनों करेंगे, कल आपका ऑफ रहेगा बिकॉज माई एग्जाम। अच्छा, हमने बताया था ना मेरा कल एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है भैया? जनरल टेस्ट होगा कल, मेरा एग्जाम है, जिसमें क्या आएगी। मतलब इंजीनियरिंग का ही? हाँ इंजीनियरिंग का ही है, गॉड का है, गॉड का एग्जाम। तो उसमें क्या होगा, उसमें अच्छा। उसमें आएगा कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग हम्म। ग्राफिक्स आएगी, और क्या आएगा, एक जनरल टेस्ट आएगा, बस इतना होगा। मैथ आएगी। अच्छा। हम्म। ठीक है, अच्छा। हम लोग परसों मिलते हैं, और परसों से आपकी कंटिन्यू क्लास होगी, अच्छे से क्लास होगी, कोई डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि इसके बाद ठीक मैं भी फ्री है। हो जाऊंगा। ओके, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम ठीक। लोग। चलिए। मैं एनडी का फॉर्म हो गया भैया? हाँ एनडीए का फॉर्म पड़ गया आपका। ठीक है। ओके, रिमूव कर। उसका भी देखना है, वो तो मेरा सपना ही है। पढ़ाई करो उस पे, कोई नहीं। हम्म, ठीक है।